अब जो सरकारें आएगी वो किसानों की अपनी सरकार आएगी, किसी दल का नहीं होगा। किसान तो चुनाव लड़ते ना दो, किसान लड़ेगी। आप ये इसमें मत रहिए, किसानों का एक संगठन खड़ा हो रहा है 2024 में। हम समझते हैं कि सारे पार्लियामेंट्रियों पर किसान की अपनी नुमाइंदगी होगी। जो आपने चुन के भेजे हैं वहाँ पे संसद में, वो भी तो किसान है। करीब 245 जो सांसद हैं वो खुद किसान बताते हैं। एक मिनट, उसको बड़ी बड़ी पार्टियां बड़े बड़े पैसे लेकर टिकट देती है, वो सरकार की गुलामी करते हैं। हम लोगों ने जो उम्मीदवार खड़ा करूँगा, एक वोट भी आएगा उस दिन तक वो चुनाव लड़ेगा। इसीलिए हमारी तमन्ना यहाँ दिल्ली आके राज भोगने की नहीं है, हमको दिल्ली जैसा गांव को भी बनाना है, उसके हिस्से का काम करना है, उसके बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई करनी है। स्वतः जो है ये देश डेवलप कर जाएगा। वो तो प्रधानमंत्री तो मोदी जी भी तो वही काम कहाँ कर रहे हैं बताइए। वर्ल्ड क्लास। एक मिनट, दिल्ली में सुनिए, दिल्ली में उन्होंने कहा था यूपी स्मार्ट प्रदेश बन गया है योगी जी का। किनका? योगी जी एकदम बुरा हाल है, बुरा है, एकदम बुरा हाल है। कोई स्मार्ट सिटी सब धोखा है। स्मार्ट गांव बना है, गांव में बसती है आत्मा। खाएंगे क्या? पहले मुझे बचाओ तब तू बचोगे, जब मैं मरूंगा तो तुझे मार के जाऊंगा। सर करीब 4 महीने बाद जो है 2022 आ जाएगा। हाँ? सरकार का पूरा वादा है कि 2022 में किसानों तो बात की दोगुना हो जाएगी। कैसे आप इसका प्रोजेक्ट हमको दीजिए, कैसे दोगुना होगी? सर सरकार बोलिए ना। नहीं बोल रही है, छोड़ दीजिए। क्या एक मिनट, क्या आज जो हमारा धान 400 का बिक रहा है, 500 रुपये मन बिक रहा है, मतलब 1200-1300 कुंटल बिक रहा है, क्या 2600 तय करने वाले हैं? गन्ना का रेट उन्होंने 5 रुपये कुंटल तय किया, बढ़ाया, और बड़ी बड़ी मोटी मोटी अक्षरों में उन्होंने लिखा है। मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का बहुत बड़ा फैसला। क्या फैसला है भाई? क्या हमारी आमदनी तिगनी हो गई? हमें सब सारा कष्ट दूर हो गया, हमारी आमदनी बढ़ गई, हमारा लागत कष्ट कम गया? तो कौन सी ऐसी बात है जिसमें आप भी सहमत हो कि किसानों की आमदनी बढ़ रही है? आप भी मूल्यांकन कीजिए, इसको बताइए। तो क्या झूठ बोलते हैं ये? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट, हमेशा जो है बनियों की सरकार कभी सच बोल नहीं सकती है। बोलो बम तौलो कम। हाँ सही। बनियों की सरकार कैसे है तो आपने सुनी है? एक मिनट, चुनी थी उनके एजेंडों पर। कौन? देखिए, आदमी जो है विकास की ओर कभी न कभी बदलाव, घर में 5 भाई होता है, सरदार किसी को बनाता है तो 5 साल 4 साल के बाद वो देखता है कि छोटा भाई क्या कर सकता है, इसीलिए उसको स्थानांतरित करता है, सत्ता पावर उसको दिया जाता है और देखा जाता है। तो जनता यहाँ की देखी, उसके बहकावे में आ गई, अब बहकावे में आने वाली नहीं है। उसकी कमर टूट गई है, रीढ़ टूट गई है, हड्डी टूट गई है। लेकिन मैं भी एक किसान हूँ, तो मैं इसका दर्द समझता हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी, कौन लोग कहते हैं? वोटर हैं जो बहुत सारे, वो कहते हैं कि कौन लोग? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो मैं है देश। कौन लोग कह रहे हैं? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। देश के लोग। नहीं, एक मिनट, कहाँ के किसान आपको बता रहे हैं कि देश हमारी आमदनी दुगनी हो गई, हमारे बच्चों के लिए स्कूल दिया गया? कहाँ के लोग कह रहे हैं कि अस्पताल ठीक हो गई? जरा सा बता दीजिए, हम भी जाने। सर इतने किसान हैं क्या जितने बोर्ड रोपे हैं देश में? एक मिनट, क्या किसानों की ये हालत है कि सारा किसान यहाँ 1000 2000 तेजस से आके यहाँ धरना दे? ऐसी औकात यहाँ की सरकारों ने बनाई है कभी? और इसी की लड़ाई हम लोगों ने शुरू किया है, और जब तक जो है ये लड़ाई जीतेंगे नहीं। हमारी लड़ाई जानते हैं, अभी से लड़ने में हम लोग को 200 और साल लगेंगे, लड़ते रहेंगे। 200 और साल लगेंगे, तब यहाँ से उखाड़ के फेंक सकते हैं। मैं बता देता हूँ, जितनी गहराई उनका डेप्थ चला गया है, करप्शन और भ्रष्टों का चला गया है, 200 साल लड़ना पड़ेगा। कई पूर्वजों हम लोग जाएंगे, मेरा बाल बच्चा थामेगा और विजय का पताका हम लोग लहराएंगे हरामियों से। सरकार को हम भगाएंगे, लेकिन जो उसका डेप्थ है, जो पढ़े लिखे यहाँ के लोग हैं, सबसे बड़े बेईमान वही लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। वो नहीं चाहते हैं कि गरीब गुरबा के बाल बच्चे के साथ है मेरा बाल बच्चा स्कूल में अध्ययन करे।
समझ गए? तो मोदी जी तो बिना पढ़े लिखे हैं, वो तो अच्छे हैं फिर तो। अच्छे रहते तो फिर दशा क्यों रहती? आप भी कह रहे हैं ना पढ़े लिखे बेकार हैं। इसमें बोलिए रहे बहुत आप लोग बताते नहीं है ना, उसे क्या पता लगा क्या एक मिनट। मोदी, हाँ मोदी जी भाग के जा रहे हैं कांग्रेस। हम कहाँ भाग के जा रहे हैं? हाँ देखिए एडिट कर देंगे। बता देते हैं, पढ़े लिखे लोग जिम्मेवारियां से भाग रहे हैं। मेरे घर में भी, परिवार में भी बाल बच्चा कहीं ना कहीं जगह पर है, और मैं जानता हूँ और मैं इसके लायक बनाया हूँ कि बेटा सब काम करना, लेकिन तुम इसको जो है राजनीति में मत जाओ। नहीं, कभी भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होना, ये कालिख अपने मुंह पर पुतवाने का काम नहीं करना, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यही हमने सिखाया है बाल बच्चा को, यही सिखाना पड़ेगा इस देश को। केवल वो भी तो हमारे भाई हैं, ऐसी बात थोड़ा कोई करवाता है कोई। लाठीचार्ज पंजाब में हरियाणा में ज़्यादा क्यों होता ये है? बात ये नेते करवाते हैं, ये करवाते हैं नेते। हाँ नेते। आप बताओ, जो बात सुनो, इतने किसान खत्म हो गए, अभी तक इसके सिर में जूं नहीं छिड़की। बताओ कितने हो गए खत्म? लेकिन लाठीचार्ज की नौबत कैसे आती है वहाँ पर? हैं? लाठीचार्ज कैसे? ये नेते करवाते हैं, ये नेते करवाते हैं, नेते। 5 सितंबर को बड़ी महापंचायत होने जा रही है, एक ऐतिहासिक महापंचायत बताई जा रही है। हाँ। क्या गारंटी है कि वहाँ कुछ बवाल नहीं होगा? आशंका कुछ है इसी आपको? उस समय वो तो टाइम देखा जाएगा, अब क्या पता है, उसमें घुस भी सकते हैं। उस समय जो है उनके हाँ, लोग बाढ़ वाले घुस भी सकते हैं। नरेंद्र जी कहाँ से आए हैं आप? बिहार से हैं, नालंदा बिहार से। आजकल तो लोग कह रहे हैं कि बिहार में बहुत सारी बाढ़ है, तो किसान यहाँ पे आ गए। हम लोग क्यों नहीं आएंगे? अपने हक के लड़ाई के लिए आएंगे। ये आज़ादी के 70-75 साल हो गए, आज तक बाढ़ ही बाढ़ आ रहा है। सरकार क्या कर क्या रही है? कहाँ बैठी हुई है? लेकिन वो तो कहते हैं कि ये सुशासन चल रहा है वहाँ पे नीतीश जी का। अरे कहने का बहुत कुछ हम भी बोल रहे हैं, लेकिन हम करते हैं क्या हैं या क्या आप नहीं देखते हैं? हम क्या करते हैं, सरकार क्या कर रही है, क्या मीडिया वाले नहीं देखते हैं, लोग नहीं देखते हैं? ये सारे सर्वविदित हो रही है। सर 15 साल से सरकार चल रही है लगभग नीतीश बाबू की। हाँ, उन्होंने एक प्रोफेसर बहाल नहीं किया, एक विद्यालय में अच्छा मास्टर नहीं दिया, एक हॉस्पिटल में उन्होंने अच्छे नर्सेजों की बहाली नहीं की। इससे घटिया और क्या हो सकता है? तो वोट कैसे मिलता है फिर उनको? किनको? वो नीतीश जी को वोट 15 साल से। उनको तो अवर धरती पकड़ा दिया लोगों ने। कहाँ 70 से आ गए 43 पे, अच्छा ओ अबर वो आ जाएंगे 13 पे। सर ये बताओ, नीतीश जी की क्या पूरी 5 वर्षीय योजना पूरी हो पाएगी? क्या हटाया जाएगा उनको? बिल्कुल वो जाने वाले हैं, जनता बकसने वाली नहीं है। वो जनता या बीजेपी? नहीं, जनता बकसने वाली नहीं है।